ये यहाँ मुंह वाला वही वाला। ये तो महाराज जी का थोड़ा सा थोड़ा आप अपना कर लीजिए, धन्यवाद। थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पकड़ लीजिए। अखंड मंडलाकारं येन व्याप्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई भी कार्य किया जाता है पहले गुरु की वंदना की जाती है। तो मैं कृषि विभागी सभी अतिथियों का अभिवादन करता हूं, ग्राम प्रधानों का अभिवादन करता हूं, सभी क्षेत्रीय जनता का अभिवादन करता हूं। विशेषकर मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे परदादा, दादा और पिताजी ये आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। उसके बाद थोड़ी समय तक मैंने भी जो है ये कार्य चलाया। जैसे साइकिना है, साइकिने का फूल होता है, और ये सिमल का केसर होता है, और एक वो होता है तुम्हारा बेलपुआ कहते हैं घरों में, वो पहाड़ के अंदर पत्थरों के अंदर निकलता है, शकरकंदी जैसा होता है। अगर तुम एक कट्टा लाओगे, उसको साफ करके छिलोगे, छिलने के बाद उसका पाउडर बनाओगे तो बड़ी मुश्किल से कट्टे में 250 ग्राम या 150 ग्राम निकलेगा। तो हम बनाते थे दवा। अब आज ऐसा है, यहाँ दारू हल्दी भी होती थी, दारू हल्दी भी होती थी, और एक वो है कैरुआ काना कहते थे। कैरुआ काना जो है वो ये अनड़ों का जो है विशेष इलाज है। मैं बताती हूँ, सतावर ना, सतावर का भी कृषिकरण है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में जो सतावर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी मतलब सरकार दे रही है पौधे उसके। हाँ, तो मैंने अपना ये इतना परिचय दिया तो हम ये काम करते थे। उसके उपरांत तो जो है और दवाइयाँ हम बाहर से मंगाते थे, जैसे केसर हो गया, और तुम्हारा हमारे दादाजी स्वर्ण भस्म भी घर में बनाते थे। हाँ, पर वो कश्मीरी केसर नहीं हो पाया ना, वो केसर तो मैंने भी उगाया। वो फूल केसर वो हमने भी उगाया। हाँ, वो केसर मैंने भी उगाया, लेकिन कश्मीरी केसर नहीं हो पाता है। कश्मीरी हुआ था। कश्मीरी केसर का तो ऐसा है कि एक बार आप जीभ में रख लीजिए तो सारी जीभ आपकी पीली हो जाएगी। जी जी जी। पेट की गर्मी उतारने के लिए, मुंह के छाले के लिए सबसे बड़ी दवा है। और हमारे वहाँ वो होता था जिससे कहते हैं विद्या बढ़ती थी, वो सिमारों में होता था पत्ता, क्या कहते हैं, ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी का पत्ता। ब्राह्मी का पत्ता। आज वो भी गायब है, सब है ही नहीं, यहाँ इधर प्राप्ति नहीं हो रहा हो। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत बातें मैं भी जानता था, इसलिए मैंने अब ये है आयुर्वेद ये चला, आजकल चल गया है तुम्हारा सब ये केमिकल वाला चल गया है। तो आयुर्वेदिक दवा जरा देर में फायदा करती है। लोगों को तत्काल चाहिए, इंजेक्शन लगाओ, गोली खाओ और साफ करो, तो फिर हमने वो छोड़ दिया। अभी मैं बच्चों की दवा बनाता हूँ, छोटे बच्चों की, जिसको कहते हैं चुपड़ा लग गया, उसका पेटेंट इलाज है। बड़ुआ भी जदू हूँ उधर कोई बड़ू में, उसके लिए नील बड़ी है। अब नील बड़ी यहाँ प्राप्त नहीं हो रही, मैं काशीपुर तक पहुँचाया, नील बड़ी नहीं मिल पा रही। और चीज तो मेरे पास सब है, लेकिन नील बड़ी नहीं मिल पा रही। तो मैं इतना ही कहकर अपने वाक्यों को बंद करता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी जानकारी दी वो हम लोगों के लिए भी सोचे कि एक जैसे प्रेरणा का स्रोत है ये चीजें। और उन्होंने बिल्कुल भाई सही कही। उन्होंने कहा ना कि किलमोड़ा मिलता था, उससे आँख की दवाई बनती थी। वही बात मैंने आपसे जब मीटिंग शुरू हुई थी ये कहा था, कितना ज्यादा विद्रोहन किया यहाँ पे। आपने देखा ट्रक के ट्रक जा रहे थे, और आज वो चीज मिल नहीं रही है। तो उस चीज को कौन बचाएगा बताइए? जागरूक कौन होगा उसके लिए? हम ही तो होंगे। बाहर वाला तो क्या खोद के चला जाएगा, उसने तो पैसे कमाने हैं। लेकिन आपने जागरूक, जैसे आप अपने जड़ जंगल जमीन के लिए जागरूक होंगे, पानी के लिए जागरूक होंगे, वैसे ही आपने अपने औषधि पौधों को भी बचाना है। और जो चीज़ नहीं है उसका कृषिकरण करना है, जितना संभव हो सकता है। जो संभव नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि केसर यहाँ पर उसका जैसा नहीं हो सकता, तो हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसे खरीद लेंगे वहाँ से। लेकिन जो चीज़ हमारी अपनी पहचान है वो तो कम से कम हमारे वहाँ से दूसरी जगह जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? आप कुछ सोचो। जो चीज हमारी पहचान बन सकती है वो तो हम पहचान बना के वो तो करते हैं। यहाँ बहुत बनती है, जैसे मैंने कहा साइकिना है, बेलपुआ है, ये चीजों की तो जो है ये प्रसूत की जो दवा है, पेटेंट दवा है। अब उनको इतना ज्ञान है, अगर हमने उन्हीं की पीढ़ी ने अगर उनसे नहीं सीखा तो फिर वो विलुप्ति हो जानी है, विलुप्त तो हो ही जाएगी। क्योंकि हम तो सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे ना, हम तो ज्ञान अपने घर में ही ज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने बचाने के लिए जो मैंने कहा, किलमोड़े का भी यही है। अब आप नाप भूमि में लगाओ, वो इतना महंगा बिक रहा है इस टाइम पे। लेकिन क्या है, आपने पहले तो ऐसे हो जाता था तो हमने उसका महत्व नहीं समझा। अगर हम अब भी चाहते हैं तो उसका कुछ नहीं है। आप अपने जो भी आपकी भूमि है उस पर आप उगाना शुरू करो,
फिर देखो आपको कितना फायदा होगा। कल के दिन तो फिर आपके बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये चीज़ हमारे वहाँ मिलती भी थी। तो इसलिए अगर आपको अभी भी डिपार्टमेंट से अगर कोई जितनी जड़ी बूटियाँ मैंने बताई है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जहाँ तक रोड जाती है वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भेषज विकास इकाई की है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, निकासी देने जाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिस उद्देश्य से हमारे विभाग का गठन हुआ है, बस मेरा उद्देश्य ये कार्यक्रम करने का यही था कि मैं अपने विभाग की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। अल्मोड़ा जनपद के एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हुए अगर मैं आपको लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचा पाई हूं तो ये मेरा सौभाग्य की बात होगी। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ, प्रधान जी से भी उम्मीद करती हूँ और आप जनता से भी उम्मीद करती हूँ कि आप जितने पौधे लगाना चाहते हैं, जो आप लगाना चाहते हैं, प्लीज़ हमें अपने प्रधान के माध्यम से हमें सूची उपलब्ध करा दीजिए। वो पौधे हम आप तक उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिएगी, ऐसा नहीं है कि जो पौधे सरकार उपलब्ध करा रही है वही मैं दूंगी आपको। अगर आप किसी और चीज़ को भी कहते हैं तो वो मेरा दायित्व है कि मैं जहाँ भी उपलब्ध हो, या अगर आप किसी से और जानकारी, जो जानकारी मुझे नहीं है, अगर आप उनके चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप मैं वहाँ भी आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए महिलाएं हैं, महिला समूह बनते हैं, कैसे आप वहाँ देखो महिलाएं काम कर रही हैं, कैसे देखो वो कितने बड़े बड़े सेमिनारों में जा रही हैं। अभी देखो हमारे वहाँ पे नैनीताल में ये होता है कि औरतें गोवा तक गई वो सारे अपने वो लगाने के लिए स्टॉल, कुछ नहीं, रोजमेरी के उन्होंने वो बनाए, हर्बल टी पे वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतना अब इधर होता नहीं होता, पता नहीं, बुरास का फूल होता है इधर नहीं होता, हाँ, नहीं तो जहाँ बुरास होता है वो ठंडे इलाकों में होता है, यहाँ नहीं होता। हाँ, नहीं तो लोगों ने बुरास की चाय, नहीं वैसे नौबाड़ा वगैरह साइड में होता है, वही गुलास की चाय बनाई उन्होंने, बिच्छू की चाय बनाई उन्होंने, रोजमेरी की चाय बनाई उन्होंने, और एक कैमोमाइल होता है उसकी चाय बनाई उन्होंने। और ये सोचिए कि इतना अच्छा उनका मतलब उन्होंने ना उनको रोजगार का एक साधन मिल गया। मतलब कई महिलाएं तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। अगर आप लोग कोई भी महिला इस बारे में अगर वो चाहती हैं कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि जो मेरी अपनी एक पहचान बने, तो इसलिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ हमसे संपर्क करिए। नंबर हम आपको दे के जा रहे हैं, आप नंबर नोट कर लीजिए मेरा 8218 98 4112 पूर्वा बिस्ट, पूर्वा बिस्ट। कोई भी आपके मन में अगर इस विभाग के प्रति जानकारी चाहिए, कोई भी आपको उत्सुकता होती है तो आप हमसे पूछें। 8218 98 4112। नंबर तो होगा वो इसका आपका, आप नाम को बता दीजिए। पूर्वा बिस्ट, जिला समन्वयक भेषज विकास इकाई उद्यान विभाग अल्मोड़ा। लिखा है ऊपर एड्रेस लिखा, विभागीय जो जानकारी चाहिए हमें आप बताइएगा। और बाकी जो छोटी मोटी जो ऐसी चीज़ें अगर आपने पढ़ी है तो आपने जो प्रैक्टिकल जो देखना है तो आप इनके वहाँ जा सकते हैं। आपके खुद ही आपके इलाके में अगर इतने जागरूक किसान हैं तो ये आप उनके पास जा सकते हैं। आप पंडित जी से सोचिए, आप मतलब देखिए उन्होंने कितने ज्ञान की बात की, जो खुद ही दवाई बना रहे हैं, उनको आयुर्वेद के बारे में इतना ज्ञान है, शायद हमें नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने गुड़ा नहीं है। सही बता रही हूँ, हम सिर्फ किताबें पढ़ के आए हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया क्योंकि मैंने खेत में वो काम नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको किताबों का ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन जो जोशी जी और पंडित जी आपको वो देंगे ज्ञान देंगे, वो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान देंगे। तो जिसमें आपके वो और एक में आपको अभी मतलब ये सोचिए कि सौभाग्य की बात है, जोशी जी के काम को देखते हुए 90 से ये हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। और जो चंदन के पेड़ लगाए इन्होंने यही बताया कि हमारे उससे आए हैं, लकड़ियाँ इन्होंने बेची है। इस बार ये कह रहे कि 1 लाख का इनका अभी माल जाएगा। तो हमारे विभाग की ओर से ये सोचे कि अल्मोड़ा भेषज विकास इकाई एज ए मतलब ये सोचे कि किसान सम्मान इनको देना चाहती है जड़ी बूटी के क्षेत्र में। तो मैं प्रधान जी आपसे निवेदन करूंगी कि हम लोग के लिए छोटा सा एक लेके आए हैं, तो आप इन्हें प्लीज देने का कष्ट करिए। और जोरदार तालियां। आप प्लीज चाय पी के जाइएगा, बिना चाय पिए मत जाइएगा। आप लोग रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं अम्मा जी? बिना चाय पिए प्लीज मत जाइए।
चाय पी के चले जाओ ना, जब इतनी देर आप बैठ गई हो तो चाय पी के चले जाओ। वो औषधि वाली चाय है वो। अरे तुझे इसको पीने का वाला काम कर। अच्छा प्रधान जी आ जाइए, प्रधान जी आप भी आइए, समझ आइए, पूर्व प्रधान जी के हमारे साथ आइए, आप भी आइए। आप पूर्व प्रधान रह गए ना। हाँ एक यहाँ बैठे जाओ। वही तो मैंने कहा चाय पानी पिला देते हैं, जाने लगे। एक्चुअली इस बारे में बताइए, गाँव के बारे में बताइए। ये सामान हम इनको इसलिए दे रहे हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये सामान इसलिए दे रहे हैं कि जड़ी बूटी के क्षेत्र में इन्होंने खुद के प्रयास हमारे विभाग से जुड़कर, जो इन्होंने हमारे विभाग का प्रचार प्रसार किया और जो भी हमने इनको योजनाएं बताई, श्वेत चंदन के पौधे इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से लिए, तेजपात के पौधे भी, तो वो जो पौधे इन्होंने लिए उसके में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि सोचो जब हम लोग नौकरी में नहीं लगे थे तब 90 में हम लोग नौकरी में नहीं आए थे। चाहे मैं हूँ, मेरी भी 99 में लगी है, और ये राणा जी है तो ये तो अभी नए आए हैं इस विभाग में, तब हम इस विभाग को नहीं जानते थे, तब तो हम सब पढ़ते थे। उस समय में इन्होंने लेकर इतना बड़ा काम किया, सोचो कि आज ये हमसे रमन्ना लेके जा रहे हैं और 1 लाख का तेजपात वो श्वेत चंदन बेच रहे थे, कि हमारे लिए भी, हमारे विभाग के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विशेष तौर से अल्मोड़ा जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस उसमें भेषज विकास इकाई उद्यान विभाग अल्मोड़ा इनको प्रगतिशील किसान का ये सम्मान प्रदान करती है। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ कम से कम इनका स्वागत तो कर दीजिए। आपके क्षेत्र में इतने उन्नतिशील किसान आपके पास हैं, और ये उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी मेरे द्वारा दी जाएगी। ये तो कुछ तो मतलब ये सोचे कि उनकी हौसला अफजाई भी कर दीजिए और आप उनसे कुछ तो सीख लीजिए प्लीज। जब हम दूसरी बार हम ना आए, हमारे जो भी जूनियर्स आएंगे, जो भी कोई भी भेषज विकास इकाई से कोई भी जाली में आएगा तो ये कहेगा कि चलो हमारे सीनियरों ने कभी ये वाला काम यहाँ पे किया था, तो इतने लोग इससे जुड़े हैं। तो जोशी जी जैसे एक नहीं, हमको 100 तो कम से कम मिलने चाहिए इस इलाके में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ, धन्यवाद। और इसके बाद में प्रधान जी से 3 प्रधान जी हमारे पास हैं, तो मैं प्रधान जी लोगों से वो करूँगी कि 2 शब्द कम से कम बोलते हुए अपने वाणी को विराम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी बैठिए, हो गया, क्या बैठो बैठो बैठो, चाय नहीं पीते। आज के इस समय में भेषज अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा से हमारे बीच में ये अपूर्वा जी पधारे हैं और अन्य कर्मचारी लोग हमारे साथ पधारे हैं, तो इनका हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर चांदी क्षेत्र में जी। तो आपने हमारे क्षेत्र को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। तो वैसे भी आज के समय में लोग एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये इसलिए भी एक महत्वपूर्ण कदम आपकी तरफ से हो सकता है। तो पूरे इलाके वाले भी आपसे इस संबंध में अभी शुरुआत तो करेंगे, लेकिन भविष्य में भी आपसे इसमें सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। तो आयुर्वेद की तरफ जिस तरह से लोगों का झुकाव हो रहा है, तो आप इसमें सहयोग करेंगे, यही आपसे आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी वो शब्द। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनीता ग्राम सरणे से यहाँ पे आए हुए उद्यान विभाग से सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मैम ने हमें बताया है वैसे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने भी अपने यहाँ लगा रखी है, हमने रोजमेरी लगाई है अपने यहाँ, और जैसे लाल चंदन लगा रखे अभी हमारे पेड़ हो गए मैम, अभी 1 साल हुए हैं लगाए हुए, मतलब अच्छे पेड़ हो रखे लाल चंदन, रक्त चंदन, हाँ। और रोजमेरी लगाई है हमने, शिलंग में भी लगाई है रोजमेरी, वहाँ पूरा प्लांट लगा रखा है रोजमेरी का, पर रोजमेरी अच्छी हुई है वहाँ, रोजमेरी भी अच्छी हुई है। पर अभी हमने मतलब उसको अभी कटिंग नहीं की है ना मैम, तो छोटी हो रखी है। अभी उस मतलब जैसे क्लाइमेट है उस हिसाब से अभी ढल नहीं दिया हमारे इधर, क्योंकि पथरीली जमीन है ना, इसकी वजह से। और जैसे बरसात में वो सारा गल जा रहा है, उसमें पानी के ड्रेनेज चाहिए। हाँ, बरसात में गल जा रहा है, पानी वो ना अटकना नहीं चाहिए उसमें। अच्छा, तो मतलब हुआ है, मतलब उतना खास नहीं हुआ, मतलब फिर भी हम उस पर मेहनत कर ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बार पेड़ हो जाएगा ना मैडम, तो वो काफी मतलब फिर सोचिए फिर फायदा देगा आपको। आप उसको चाय में डाल, पर उसके लिए हमें भी मार्केट नहीं मिल पा रही है मैम, तो उसके लिए हमें मार्केट के लिए क्या करना चाहिए? मार्केट के लिए वैसे तो देखो सूखी हुई जो पत्तियां हैं ना वो बिक जाती हैं, सूखी हुई पत्तियां मतलब तोड़ के हमें उसे सुखाना चाहिए। मेरा आप नंबर आपने नोट किया है, आप मुझे बताइएगा। ये रामगढ़ की साइड पे जो भी महिला सहायता समूह काम कर रहे हैं वो इसकी ये हर्बल टी में डाल रहे हैं। अच्छा मैम, और वो लोग खरीद लेते हैं।
ठीक मैम। अभी मैं रीप परियोजना में भी जुड़ी हूँ, उसमें मैं अभी बिजनेस प्रमोटर के पद हाँ, तो रीप वाले भी आपको बता देंगे, इस पे भी काम कर रहे हैं वैसे लगभग। तो अभी जैसे जड़ी बूटियों के बारे में आपने बताया, वो सारी जानकारियाँ बहुत सही है मैम। हमें अगर जैसे कुछ पेड़ चाहिए होंगे, जैसे मुझे भी लाल चंदन या सफेद चंदन चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप अपने एक क्लस्टर बनाइएगा, बड़ी इलायची हो गया, तेजपात हो गया, 10-10 पौधे लिखे जाए सबके नाम पे, वो सब चीजें वो करके जो जो विभाग से आएगा वो हम आपको जाड़ों बरसात में वो आपके वहाँ तक जहाँ तक आपकी मतलब जो जाता है तो वहाँ तक रोड हेड तक विभाग पहुँचा, वहाँ से आप लोग उठा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम लिख दिया था, नाम लिख दिया, आपको मिल गया ना वो। अभी 1 साल का है पौधा। कितने पौधे लगाए आपने? मतलब लगाए तो बहुत हुए नहीं ना, गर्मी के टाइम पे सूख गए। लाल चंदन थोड़ा कम होता है, लाल चंदन। लाल चंदन का यहाँ उद्यान विभाग से मुझे कुछ खास नहीं लगा ना, वो अच्छा लगा है, खास नहीं हुआ ना, क्योंकि गर्मी के टाइम पे सूख जा रहे हैं। नहीं, लाल चंदन की थोड़ी है इस क्लाइमेट में ना, सफेद चंदन तो हो रहा है, लेकिन लाल चंदन थोड़ा, क्योंकि कर्नाटक में ज्यादा गर्मी वाला इलाके में है ना वो, इसलिए थोड़ा दिक्कत करता है, क्योंकि हर क्लाइमेट वो नहीं हो पाता ना। लाल चंदन यहाँ कम